हेलो दोस्तों, द लीगल वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम चेकलिस्ट का फॉर्म जो है फिल करते हैं। तो देखो, जब भी आप 138 एनआई एक्ट का केस फाइल करते हो तो उसके साथ आपको एक चेकलिस्ट देनी होती है। तो इस चेकलिस्ट फॉर्म को किस तरीके से फिल हम करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में आपका बता रखा है डिटेल ऑफ केस। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 138 एनआई एक्ट कंप्लेंट लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो भी आपका चेक का अमाउंट है वो आप यहाँ फिल कर देना। जैसे कि मैंने 1 लाख फिल करा हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपको बताना है कि किस एरिया में आपका बैंक सिचुएटेड है जहाँ पे आपका चेक बाउंस हुआ है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए साकेत लिखा हुआ है, आप अपने केस के अकॉर्डिंग इन डिटेल्स को फिल करिएगा। उसके बाद दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में आपको कंप्लेनेंट की डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है हरमन सिंह। उसके बाद कंप्लेनेंट का एड्रेस, जैसे कि एल ब्लॉक 4/12 चिराग डेली, न्यू दिल्ली 110017। उसके बाद कंप्लेनेंट की एज आपको लिखनी है। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंप्लेनेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद अगर मान लो कि भाई एक्यूज़ आपका 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पॉइंट नंबर 5 5A 5B फिल करना है। तो अगर मान लो आपके केस में एक ही एक्यूज़ है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है आपका नेम ऑफ एक्यूज़ में मिसिस माया। उसके बाद उसका एड्रेस लिखा हुआ है मैंने एक्यूज़ का, डी ब्लॉक 532 CR पार्क, न्यू दिल्ली 110062। और उसके बाद मैंने एक्यूज़ की एज लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद हम उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जिसमें मैंने फीमेल लिखा हुआ है, और एज में मैंने 48 ईयर्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्यूज़ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है। इसी तरीके से जैसे आपने एक्यूज़ नंबर 1 की डिटेल फिल करी है, सेम उसी तरीके से एक्यूज़ नंबर 2 और एक्यूज़ नंबर 3 की डिटेल आप फिल कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आपको नेम ऑफ पुलिस स्टेशन में ये बताना है कि जिस एरिया में आपका चेक बाउंस हुआ है उस एरिया का ज्यूरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए साकिर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एनी अदर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जैसे कि मैंने फिल किया हुआ है कंप्लेंट फाइल विद इन अ प्रिस्क्राइब लिमिटेशन अंडर एनआई एक्ट। उसके बाद यहाँ पे एडवोकेट के साइन और उसकी डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दोस्तों, इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।